Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज इस वीडियो में हम लेक्चर इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कॉची ईलर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो डिग्री होगी मतलब सेम, और जो हमारा क्या होगा, जो भी डिग्री होगी वो क्या होगी, आपकी सेम होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी जो ये CFPI जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, कि कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि लिखा रहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे हम पहचानेंगे कि हम कब हमें सिंपल मेथड से करना है, कब हमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करना है, कब हमें ये कॉची लीनियर या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना है, कब हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना है। तो अभी जो सिंपल CFPI का क्वेश्चन है वो आपने देख लिया होगा। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि जब भी RHS में cot x हो, tan x हो, cos x हो, sec x हो, या फिर लिखा होगा कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं लिखा होगा, तो RHS में tan x, cot x, sec x, cos x हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करते हैं। अब हम कैसे हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे में पता चलेगा कि जो हमें क्वेश्चन करना है या जो हमारा न्यूमेरिकल है या क्वेश्चंस है पेपर में आया हुआ वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस या इसको बोलते हैं कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी। तो मान लीजिए कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म में हो an x टू द पावर n dny dxn प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 dx के पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 a नॉट y इजकल टू क्या हो गया आपका फाई x हो गया। ओके, जहां पे आपका a नॉट जो आपका an है वेयर a नॉट कॉमा a1 एंड a2 आर कांस्टेंट इज कॉल्ड इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस, इज कॉल्ड ए होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, तो बेस्ट तरीका है जो पहचानने का हमें, है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेस्ट तरीका है पहचानने का, है ना, कि कब हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस के फॉर्म में है। तो यदि एक बार डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx तो क्या होगा, x से मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम डिनोट करते हैं dy से। सिमिलरली यदि डबल डिफरेंशिएशन होगा d2y बाई dx स्क्वायर तो जो हमारा मल्टीप्लाई होगा ये x स्क्वायर है, और इसको प्लेस करते हैं d माइनस 1 इंटू y से। सिमिलरली मान लीजिए 3 बार डिफरेंशिएट हो, क्यूबिक हो dqy बाई dx क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी इस टाइप के टर्म हो, जैसे एक बार डिफरेंशियल है यदि एक्स से मल्टीप्लाई हो, 2 बार डिफरेंशिएशन है तो एक्स स्क्वायर, क्यूबिक हो तो एक्स क्यू से मल्टीप्लाई हो, और एक्स क्यू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई। तो इस टाइप के जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और जहां जहां पे ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा वहां डी वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे, जहां एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो उसको डी इंटू डी माइनस 1 वाई से रिप्लेस कर देंगे, जहां एक्स क्यू हो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू हो डी इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 वाई से रिप्लेस कर देंगे। और हम लेट कर लेंगे एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, और यहाँ से मैं जेड की यदि वैल्यू निकालूंगा तो जेड कैन बी रिटेन एज
log x। तो पूरी जो इक्वेशन है हमारी वो पहले वाले फॉर्मेट में आ जाएगी, और पहले वाले फॉर्मेट में जैसे हम लोग सी एफ एंड पी आई निकालते हैं उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फिर सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यू डी क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 वाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यू। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। इट मीन्स you have to find the value of CF and PI, और y can be written as, it means complete solution can be written as CF plus PY। तो XQ DQ मतलब इसका मतलब क्या है? XQ DQ का मतलब है XQ DQY by DXQ, और this can be written as D minus 1 D minus 2 into Y। सिमिलरली जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो गया? डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। फिर सिमिलरली 2y मतलब y का मतलब है जैसे आपका क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटेन एज एक्स वाई एक्स। ठीक है, तो ये गिवन क्या है हमारा? एक्स क्यू डी क्यू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम लेट कर लेंगे लेट एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। इट मीन्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? लॉग एक्स। तो यदि मैं x इक्वल टू ई टू दी पावर जेड यहाँ मतलब RHS की बात करें तो ई टू दी पावर जेड हो जाएगा, और यदि मुझे 1 बाई एक्स क्यू की वैल्यू निकालना पड़े, मान लो 1 बाई एक्स क्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर माइनस 3, तो इट मीन्स ई टू दी पावर माइनस 3z। मतलब पूरी जो इक्वेशन है हमारी वो किस फॉर्म में चली जाएगी? z के फॉर्म में चली जाएगी। तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम यदि कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारा? डी क्यू माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस 2 डी 2d प्लस डी स्क्वायर, हम सारी वैल्यू पुट कर दें, माइनस डी माइनस 2 इंटू वाई, ये हो जाएगा ई टू दी पावर जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस 3z। ओके, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज डी क्यू माइनस 2d स्क्वायर, ये डी स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट होकर 2d स्क्वायर, और 2d में से d जाएगा तो एक d बचेगा, प्लस d माइनस 2y ई टू दी पावर। मतलब पहले वाला ही सेम कॉन्सेप्ट, केवल क्या करना है कि जहाँ x dy बाई डी एक्स होगा dy, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर होगा d इंटू डी माइनस वाई, और क्यूबिक होगा तो d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2y, और x की जगह ई टू दी पावर z पुट कर देंगे। अब हम एक्सुलरी इक्वेशन बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एम क्यू माइनस 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी m की, वो तो कैलकुलेटर से पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या हिट एंड ट्रायल मेथड से देखो 2 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू जो हो जाएगी 0। तो इसमें m बराबर 2 इसका क्या है? आपका रूट है, एक 2 आ जाएगा, एक प्लस माइनस आई, मतलब क्या है? अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी? 0, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1। तो जब हम CF निकालेंगे तो CF कैन बी रिटेन एज C1 ई टू दी पावर 2z प्लस C2 cos z प्लस C3 sin z। क्यों? क्योंकि अल्फा का क्या था? 0 ई टू दी पावर अल्फा जेड 0 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन जब CF लिखेंगे तो z के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। अब हम PI निकालेंगे, तो PI इक्वल टू 1 अपॉन जो भी हम कॉमन लेते हैं तो क्या है आपका? है डी क्यू 2d स्क्वायर प्लस d माइनस 2 ई टू दी पावर जेड। अब पहले वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे हम शुरू में CF/PI फाइंड करते थे, इस RHS में यदि एक्सपोनेंशियल होगा तो अलग अलग कर लो, डी क्यू माइनस 2d स्क्वायर प्लस d माइनस 2 ई टू दी पावर जेड 1 अपॉन डी क्यू
माइनस 2d² प्लस d माइनस 2 e टू दी पावर माइनस 3z। अब e टू दी पावर az की वैल्यू क्या है आपकी, मतलब यहाँ पे यदि कंपेयर करें हम तो एक जगह क्या है 1 है, तो हम पुट कर दें तो ये 1 और ये 2 2 4, अब 1 1 2, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 e टू दी पावर z प्लस, अब यहाँ पे a की जगह क्या है आपका -3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 और ये हो जाएगा 9 9 दूनी 18। ओके, तो इसको पुट कर देते हैं, जीरो नहीं आएगा, इट मीन्स 1/-2 -3 का क्यू -2 इंटू -3 का स्क्वायर -3 -2 e टू दी पावर -3z इक्वल टू माइनस e टू दी पावर z प्लस 2 माइनस, अब जोड़ देंगे तो पूरा क्या आ जाएगा 1/50 e टू दी पावर -3z। तो जो फाइनल आंसर लिखेंगे हम y इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या होता है हमारा y इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, तो हमारा CF क्या आया था C1 e टू दी पावर 2z प्लस C2 cos z प्लस C3 sin z माइनस 1/2 e टू दी पावर z प्लस 1/50 e टू दी पावर -3z। अब जहाँ जहाँ z है वहाँ पे x पुट कर देते हैं, तो C1, अब x इक्वल टू e टू दी पावर z है, तो यदि मैं x स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2z। इट मीन्स जहाँ e टू दी पावर 2z है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं x स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो C1 इंटू क्या हो जाएगा ये आपका e टू दी पावर z क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस C2 cos log x प्लस C3 sin log x, जहाँ जहाँ z है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे log x माइनस 1/2 e टू दी पावर z की जगह क्या हो जाएगा x माइनस 1/50, ये हो जाएगा x³। दैट इज योर फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, फाइनल आंसर हम लिखेंगे, जो लिखेंगे वो किसके फॉर्म में लिखेंगे हम लोग x के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपको चीज़ें और क्या हो जाएगी आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, और एक हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट जो और है आपका क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये है x³ सॉल्व लिखा है, सॉल्व x³ d2q/dx³ प्लस 3x² d2y/dx² प्लस x dy/dx इक्वल प्लस y इक्वल टू x प्लस log x। ओके, तो अभी देखो कैसे पहचानेंगे, होमोजीनियस वाला मेथड लगाना है। तो देखो यदि 3 बार डिफरेंशियल है तो किससे मल्टीप्लाई है x³ से, 2 बार है तो x² से, dy/dx है तो x है, मतलब दिस कैन बी रिटेन है, जिसको हम लिख सकते हैं d -1 d-2 इंटू y। 3x इसको लिख सकते हैं d इंटू d-1 इंटू y। इसको लिख सकते हैं dy प्लस y, जहाँ x होता है e टू दी पावर z, और जहाँ log x हो जाएगा तो x इक्वल टू e टू दी पावर z, तो z इक्वल टू क्या हो जाता है आपका log x हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया e टू दी पावर z प्लस z। अब थोड़ा y कॉमन ले लें, तो y को जब हम कॉमन लेंगे, है ना, तो बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाए। देखो जैसे ये क्या हो जाएगा d² माइनस d इंटू d-2 प्लस 3d² माइनस 3d प्लस d प्लस 1 y इक्वल टू e टू दी पावर z प्लस z। थोड़ा और करते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो ये क्या है d² इंटू d d³
इंटू टू माइनस डी माइनस टू है तो 2d² माइनस का d² प्लस का 2d प्लस का 3d² माइनस का 3d प्लस का d प्लस 1 y इक्वल टू e⁻z प्लस ये कैंसिल होगा, ये 2d² 3d² हो गया तो इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस का 3d और ये d से 2d 3d ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, जो बचा हमारा है dq प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू e⁻z प्लस z। अब हम बनाएंगे एक्जुलरी इक्वेशन। तो एक्जुलरी इक्वेशन में d को हम किससे रिप्लेस करेंगे, m², तो ये क्या हो जाएगा आपका mq प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी है ना, दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज m प्लस 1 इंटू m² माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की जो रूट आएंगे वैल्यूज आएगी हमारी -1 1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। ओके, तो CF क्या हमारा हो जाएगा, CF पहला वाला रूट है, एक अलग है तो C1 e⁻−z e⁻α तो 1/2z प्लस कॉस √3/2z प्लस साइन √3/2 इंटू z। ओके, तो ये CF आ गया। ठीक है, अब PI निकालेंगे तो PI इक्वल टू 1 अपॉन डिफरेंशियल, जो PI जो क्वेश्चन क्या है dq प्लस 1 और ये क्या आया था RHS में, RHS में आ गया है e⁻z प्लस z। तो ये ऐसे ना शुरू में हम लोग करते थे क्वेश्चन अलग अलग इंडिविजुअल अलग कर दो, तो ये हो गया dq प्लस 1 dq प्लस 1 e⁻z 1 अपॉन dq प्लस 1 इंटू z। तो एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, a की जगह 1 है तो d की जगह 1 1 का क्यूब 1 तो 1 प्लस 1 1/2 e⁻z। एल्जेब्रिक वाला कॉन्सेप्ट लगा दो तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं, 1 कॉमन लेंगे तो सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dq माइनस 1 इंटू z, ये हो जाएगा 1/2 e⁻z। तो ये क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस dq, फिर प्लस का टर्म आएगा डैश डैश फिर माइनस का इंटू जेड। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो 1 प्लस dq बाय -1 है उससे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़, तो 1/2 e⁻z मल्टीप्लाई कर दो तो z dqz। अब dq का मतलब है 3 बार डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे तो 1, दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इट मीन्स 1/2 e⁻z प्लस z। ये हमारे क्या आ गया PI। अब फाइनल जो आंसर लिखेंगे हम लोग है ना, वो तो हम किसके टर्म में लिखते हैं, हम लोग x के टर्म में लिखते हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन y कैन बी रिटेन एज CF प्लस PI। तो C1 e⁻−z तो C1 x के पावर -1 √x C2 cos √3/2 log x प्लस C3 sin √3/2 log x प्लस PI 1/2 x प्लस log x। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। तो मेरे कहने का इस वीडियो में यही समरी है कि जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहचानने का तरीका है कि जब भी एक सिंगल डिफरेंशियल होगा तो एक से मल्टीप्लाई होगा, डबल होगा तो x² से मल्टीप्लाई होगा, क्यूबिक होगा तो x³ से। तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिप्लेस कर देंगे x dy/ds को dy से, x² d2y/dx² को dd-1y से, x³ होगा
तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू होगा, तो डी डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई से x के जगह ई टू दी पावर जेड कर लेंगे। फिर ये पहले वाला जो शुरुआत में सी एफ पी आई है उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे, और जहां जहां जेड है फिर हम लोग क्या करेंगे, x का क्या करेंगे, में आंसर फाइनल आंसर लिखेंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट राय क्लासेज को या प्रॉपर